बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे इलेक्शन तरमीमी एक्ट के हवाले से और उसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त थी जो रिज़र्व सीटों से मुतल्लिक़ इलेक्शन तरमीमी एक्ट आया था, उसके ऊपर अहम पेशरफ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुला लिया गया है और मामला बड़ा गंभीर हो गया और हुकूमत के लिए ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है इससे बचना नामुमकिन है। और साथ ही जस्टिस शकील अहमद साहब की अदालत में एक और अहम समाअत थी। अदालत ने पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है और साथ दफ़ा 144 के नफाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से मुतल्लिक जब भी कोई एक्टिविटी आती है तो दफ़ा 144 नाफिज कर दिया जाता है, उसके ऊपर भी अहम पेशरफ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक दरख्वास्त दायर की गई थी इंटरनेट की सुस्त किया गया है, उसकी स्पीड को कम किया गया है और साथ फायरवॉल के ख़िलाफ़ जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब ने समाअत की। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब को बताया गया कि पहले भी इंटरनेट से मुतल्लिक़ जस्टिस शकील अहमद साहब ने एक्शन लिया है और जस्टिस शकील अहमद की अदालत में मुख्तलिफ़ जो हुकाम हैं उनकी जानिब से जवाब भी जमा करवा दिया गया है और जस्टिस शकील अहमद साहब इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब ने कहा कि फिर बेहतर होगा कि इस दरख्वास्त को भी जस्टिस शकील अहमद साहब के पास भेज देते हैं। अदालत ने नोट किया कि इस तरह के केसेस जस्टिस शकील अहमद सुन रहे हैं, इस केस को भी जस्टिस शकील अहमद ही सुने। दरख्वास्त मुगुजार ने अदालत के सामने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्क में बग़ैर किसी नोटिस के और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट की बंदिश से कारोबार हत्ता कि शोबा है ज़िंदगी मुतासर हो रही है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इंटरनेट बंद करना बुनियादी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। इस्तदा की गई कि वफाकी हुकूमत का इंटरनेट बंद करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए और इंटरनेट को मुकम्मल और फौरी बहाल करने के अहकाम जारी किए जाएँ। इस्तदा की गई है कि वफाकी हुकूमत और का इंटरनेट बंद करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए और इंटरनेट का मुकम्मल और फौरी बहाल करने के अहकाम जारी किए जाएँ। अब ये दरख्वास्त आज ही जस्टिस शकील अहमद साहब इसके ऊपर समाअत करेंगे, उसकी जो तफसील होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे से मुतल्लिक़ दफ़ा 144 नाफिज कर दिया जाता है और ये हर दूसरे दिन यही एक जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी करने लगती है तो साथ ही दफ़ा 144 नाफिज हो जाता है। उस पर लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शकील अहमद की अदालत में ही समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में दफ़ा 144 के बार नफाज के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सूबाई हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब कर लिया। शहरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया, हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दफ़ा 144 शहरियों के बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट दफ़ा 144 के नफाज को नोटिफिकेशन को मुअत्तल करे और अदालत से इस्तदा की गई कि ये हर रोज़ दफ़ा 144 का नाफिज होना और हर रोज़ ही हालात जैसे वो कहते थे ना मुल्क नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है, तो ये जो हर रोज़ नाजुक सूरत हाल है इसको कब तक ये रहेगी और कब तक इस तरीके से जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको रोका जाएगा। और अदालत को बताया गया कि सूबे में अमन व अमान के क़याम के नाम पर इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 22 अगस्त से 24 अगस्त के लिए नाफिज किया गया है। उस पर अदालत ने कहा कि चूँकि ये मामला आए रोज़ हमारे सामने आता है तो हम इस मामले को देखते हैं और इस पर अख्तियार किसका है। और आपने देखा होगा अभी एक तरमीम भी आई है कोई कानून में, मैंने आपको बताया था कि जिसमें जो सूबाई हुकूमत है उसके पास ताहयात भी अगर वो दफ़ा 144 नाफिज रखना चाहें तो वो रख सकते हैं और 90 दिन का DC के पास अख्तियार है। मुख्तलिफ़ अख्तियारात में इन्होंने तोसी की थी और ख़ुद ही चूँकि ख़ुद ही हाकिम हैं, ख़ुद ही कानून बनाने वाले हैं, ख़ुद ही जज हैं, ख़ुद ही उस पर अमल दरामद करने वाले हैं, सब कुछ खुद हैं, इस वजह से कोई उनको पूछता नहीं है और उनको इतनी सेटिस्फेक्शन है वो जब इस तरह का कोई काम करते हैं। जैसे आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद एक रात पहले जलसा मनसूख कर दिया जाता है, फिर उनको इतना कॉन्फिडेंस है हमारे अदालती सिस्टम पे, उनको पता है कि ये रूटीन मैटर है, फिर दरख्वास्त देंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर जवाब आएगा, फिर डिसाइड होगा, फिर डिस्पोज ऑफ होगा, फिर हम कर देंगे, फिर नई दरख्वास्त आएगी। ये एक सिलसिला है जो जारी रहता है और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। एक बड़ा अहम मसला है और वो है सूबे से जो पंजाब से मुर्गी के गोश्त का दूसरे सूबों में पाबंदी लगाई गई थी मरीम नवाज़ की हुकूमत की जानिब से। मुर्गी की कीमत मुकर्रर करने और भारी जुर्मानों के ख़िलाफ़ केस में लाहौर हाई कोर्ट ने चिकन की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी को ख़त्म कर दिया।
जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकील अजहर सिद्दीकी एडवोकेट ने दलाइल दिए। अदालत ने रिमार्क दिया कि कानून में ऐसी कोई पाबंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। आइंदा ऐसी कार्रवाई की गई तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। DC डेरा गाजी खान और कमांडेड पंजाब बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाया। सरकारी अफसर ने बताया कि चिकन की बैनुसबाई नकलो अमल पर पाबंदी आयद नहीं की गई। अदालत ने रिमार्क किया अगर ऐसी कोई पाबंदी साबित हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आपको सामना करना पड़ेगा। साजिद महमूद सेठी साहब ने पंजाब हुकूमत की जानिब से इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने चिकन की कीमतें मुकर्रर करने के लिए तमाम फ़रीक़ैन से मुशावरत लाजम करार दे रखी है। हुकूमत चिकन की खुद कीमतें गैर कानूनी तौर पर मुकर्रर करके कारोबार तबाह कर रही है और चिकन की कीमतों में रद्द-ओ-बदल करने पर दुकानदारों को भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि अदालत तय करदा मैकेनिज़्म के मुताबिक चिकन की कीमतें मुकर्रर करने का हुक्म दे। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने हुक्म जारी करते हुए चिकन की जो बैनुसबाई पाबंदी थी कि एक सूबे से दूसरे सूबे में नहीं जा सकता, वो इस वजह से पंजाब हुकूमत का ये मानना है। और आप जानते हैं कि अगर आप बैकग्राउंड को देखेंगे, कारोबार भी इन्हीं लोगों के हैं, तो इनका ये मानना है कि भाई पंजाब के अंदर अगर चिकन बाहर नहीं जाएगा तो पंजाब में चिकन सस्ता मिलेगा। सस्ता फिर भी कोई नहीं मिलता, लेकिन अपने अपने मफादात हैं, अपने मकासद हैं, और यही वजह है कि वो हर सूरत और फिर किसी और सूबे से भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। तो उस पाबंदी को ख़त्म कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने। कल मैंने आपको बताया था कि बहुत अहम दरख्वास्त दायर हुई थी और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 नुमाइंदगान की जानिब से। ये इलेक्टेड मेंबरान हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त है वो दायर की गई थी। उस दरख्वास्त में और जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पहले से ज़ेर समाअत है उसमें एक चीज़ कॉमन है और वो है माजी से इतलाक़। माजी से इतलाक़ के हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा था कि इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई का रिज़र्व सीट से मुतल्लिक फ़ैसला है उसको कलअदम करार देने की कोशिश की गई है और इस तरमीम का मकसद एक ख़ास सियासी जमात को निशाना बनाना है। पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी और अख्तियारात की तकसीम के लिए ख़तरा है और इस तरमीम का माजी से इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम का सेक्शन 4 आज़ाद उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी रवैया और आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम को कलअदम करार दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को हालिया तरमीम पर अमल दरामद से भी रोके। माजी से इतलाक़ भी और स्टे ऑर्डर भी मांगा गया। आज समाअत होती है लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शकील अहमद साहब की अदालत में। यहाँ आपको जानते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक इतराज़ उठाया गया था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले ही ज़ेर इल्तवा है, तो जो मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हो उसको लाहौर हाई कोर्ट नहीं देख सकती। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर अदालत ने वफाकी हुकूमत को कहा था कि चलें अच्छी बात है, हम बिल्कुल ऐसी है कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है तो हम उसको नहीं देख सकते, तो आप एक काम करें, सुप्रीम कोर्ट में जो केस ज़ेर इल्तवा है उसकी मुसद्दका कॉपियाँ ले आएँ ताकि हम देख लें कि कौन सा ऑर्डर हुआ है और कौन सी कार्रवाई हुई है। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर वफाकी हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की जो खाली पिटिशन है वो दे दी थी कि जी ये पिटिशन हमने दायर की है और ये पिटिशन PTI ने दायर की है, लेकिन उसके ऊपर ना कोई केस नंबर लगा है, ना वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, ना उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई हुई है क्योंकि छुट्टियाँ हैं, जजेस अवेलेबल नहीं हैं। उस पर फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि फिर इसका मतलब है कोई मामला ज़ेर इल्तवा नहीं है, तो अदालत ने मेरिट के ऊपर समाअत शुरू कर दी थी। आज मेरिट के ऊपर समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर जो अजहर सिद्दीकी एडवोकेट हैं उनके दलाइल हुए। उन्होंने अदालत को तीनों बातें बताई कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को आम कानून साजी से, और फिर उन्होंने हवाला दिया मंसूर अली शाह साहब की हालिया गुफ्तगू का जो उनकी जानिब से स्पीच की गई। दूसरा यह कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता आम कानून साजी से, माजी से इतलाक़ नहीं हो सकता, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में बड़ा वाज़ेह है। और तीसरा ये कि जब तक ये तरमीम ये अदालत फ़ैसला नहीं करती तरमीम पर अमल दरामद रुकवाया जाए। अदालत ने आज वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा ना करवाया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जवाब जमा नहीं हुआ था। अदालत ने कहा कि चूँकि ये अहम मामला है और हम एक मौका देंगे इनको, ये जवाब अपना जमा करवाएं। और अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुला लिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आके अदालत को बताएं कि जब एक सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला देती है तो उसके ख़िलाफ़ कानून साजी करके आप उस फैसले को कैसे गैर मौसर कर सकते हैं। इस पर वफाकी हुकूमत से तहरीरी जवाब मांग लिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तहरीरी जवाब मांग लिया और 30 अगस्त के लिए, अब जस्टिस शकील अहमद साहब अवेलेबल नहीं होंगे, छुट्टियाँ हैं, तो आगे 30 अगस्त को उन्होंने कहा कि जो भी बेंच अवेलेबल होगा वो 30 अगस्त को इसको अदालत में इसको आगे
लेके चलेगा और इसको डिसाइड करेगा। तो 30 अगस्त को ये जो दरख्वास्त है इसके ऊपर जो इंटरम रिलीफ की एप्लीकेशन है कम से कम इस हद तक, चूँकि आज एक फ़रीक के आर्गूमेंट्स हो गए हैं तो दूसरे फ़रीक को और अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया है, वो आएंगे या नहीं आएंगे, अदालत अगली तारीख पर 30 अगस्त तक इंटरम रिलीफ की हद तक फ़ैसला कर देगी और फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।